दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के लिए योग्य दामाद। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुधाकर और सप्ता की शादी के 7 साल बाद सोनी का जन्म हुआ था। पति पत्नी के साथ पूरे परिवार की खुशी की सीमा ना रहती थी। शानदार दावत का आयोजन कर दूर दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। सोनी के 3 साल की होने पर उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन सप्ता को बेटी के पैर पर व्हाइट सॉफ्ट से दिखे। रात में सप्ता ने पति को बताया तो अगले दिन सोनी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सफेद दाग कन्फर्म किया। जानकर पति पत्नी को गहरा आघात लगा। इकलौती बेटी और यह मर्ज जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर ने बताया ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण व्हाइट सॉफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी कोई दवा भी रिएक्शन कर जाती है। आप अधिक परेशान ना हो। अब ऐसी दवा उपलब्ध है जिसके सेवन से ये बढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुधाकर और सप्ता ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर स्किन स्पेशलिस्ट की देखरेख में सोनी का इलाज शुरू हो गया। यौन की दहलीज पर पांव रखते ही सोनी गुलाब के फूल सी खिल उठी। उसके सरल व्यक्तित्व और सौंदर्य में बेहिसाब आकर्षण था, मगर उसके पैरों के व्हाइट सॉफ्ट जो के त्यों थे। हाँ, दवा लेने के कारण वह बढ़े नहीं थे। सोनी को अपने इस मर्ज की कोई चिंता नहीं थी। सप्ता और सुधाकर ने कभी इस बीमारी का जिक्र अथवा चिंता उसके समक्ष प्रकट नहीं की, अतः सोनी ने भी कभी इसे मर्ज नहीं समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनर की ट्रेनिंग के लिए उसका चयन हो गया। वह कुशाग्र बुद्धि थी, अतः फैशन डिजाइनर का कोई कोर्स पूर्ण होते ही उसे कैंपस से जॉब मिल गई। बेटे की योग्यता पर माता पिता को गर्व की अनुभूति हुई। सोनी को जॉब करते करते 2 साल बीत गए। अब सप्ता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। सर्व गुण संपन्न होने पर भी बेटी में एक भारी कमी के कारण पति पत्नी उसके शादी के बारे में बात चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों जानते थे कि उसकी योग्यता और खूबसूरती के आधार पर बात तुरंत बन जाएगी, लेकिन फिर उसकी कमी आड़े आ जाएगी सोचकर उनका मन दुखी होता। यद्यपि सुधाकर और सप्ता को पता था कि शरीर की सीमित जगहों पर हुए सफेद दागों को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई जा सकती है, लेकिन पति पत्नी 2 कारणों से इसके लिए सहमत नहीं थे। पहला यह कि वे अपनी प्यारी बेटी सोनी को इस तरह की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और दूसरा यह कि इस रोग को सोनी की नज़रों में कुछ विशेष अड़चन अथवा शारीरिक विकृति नहीं समझने देना चाहते थे। इसी कारण सोनी अपने को हर तरह से नॉर्मल ही समझती। दोनों पति पत्नी को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाएगा। इसी विश्वास पर सुधाकर ने ऑनलाइन सोनी की शादी का विज्ञापन डाला। कुछ दिनों के बाद यूएस से डॉक्टर अर्पित का ईमेल आया, साथ में उनका फोटो भी। उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए लिखा था, मैं डॉक्टर अर्पित स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बैचलर हूँ और स्वयं के लिए आपका प्रस्ताव पसंद है। आपने अपनी बेटी में जिस कमी का वर्णन किया है वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको यह आपकी बेटी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपको भी हमारा रिश्ता मंजूर हो तो आप लोग बेंगलुरु जाकर मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। बात पक्की होने पर मैं विवाह के लिए इंडिया आ जाऊंगा। अर्पित का मैसेज सुधाकर और सप्ता को सुखद प्रतीत हुआ। सोनी से भी बात की, उसे भी अर्पित की जॉब और फोटो पसंद आया। माता पिता के कहने पर उसने अर्पित से बात भी की। सब कुछ ठीक लगा। बेंगलुरु जाकर सुधाकर ने अर्पित के परिवार वालों से बातचीत की। बिना किसी नानुकुर के शादी पक्की हो गई। 1 माह का अवकाश लेकर अर्पित इंडिया आ गया। धूमधाम के साथ सोनी और अर्पित शादी के बंधन में बंध गए।
विवाहोपरांत कुछ दिन मायके और ससुराल में रहकर वह अर्पित के साथ यूएस चली गई। सब कुछ अच्छा होने पर भी सुधाकर और सप्ता को बेटी के शुभ भविष्य के प्रति मन में कुछ खटक रहा था। यूएस पहुंचकर सोनी रोज ही माँ से फोन पर बातें करती, अपना अर्पित का और दिन भर कैसे व्यतीत हुआ पूरा हाल बताती। अर्पित के अच्छे स्वभाव की प्रशंसा भी करती। सप्ता को अच्छा लगता। वह पूछना चाहती कि उसके पैरों के बारे में कुछ बात तो नहीं होती, लेकिन पूछ नहीं पाती क्योंकि अभी तक कभी उससे व्यक्तिगत रूप से इस पर बात करके उसका ध्यान इस तरफ नहीं खींचा था, ताकि बेटी को कष्ट की अनुभूति ना हो। सोनी ने भी कभी इस बाबत माँ से कोई बात नहीं की। इस विषय में माँ से कुछ कहना उसे कोई जरूरी बात नहीं लगती थी। बस इसी तरह समय सरकता रहा। स्वयं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के कारण अर्पित को सफ़ेद दाग के बारे में पूरी जानकारी थी। वह इससे परिचित थे कि यह बीमारी आनुवंशिक होती है और न ही छूत से। अर्पित शरीर में ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण हो जाती है। एक लिमिट में रहने तक प्लास्टिक सर्जरी से छिपाया जा सकता है। उन्होंने सोनी के साथ भी वही किया। कुछ अन्य डॉक्टरों से सलाह लेके उन्होंने बारी बारी से सोनी के दोनों पैर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर दिए। कुछ समय और बीता तो सोनी को पता चला कि उसके पांव भारी है। उसने अर्पित को इस शुभ समाचार से अवगत कराया। अर्पित ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उसे बाहों में भर लिया। माँ को भी इस शुभ समाचार से अवगत कराओ, अर्पित ने कहा। हाँ जरूर, सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन सोनी ने फोन पर माँ को बताया। सविता और सुधाकर को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखद है। दोनों पति पत्नी ने शीघ्र यूएस जाने की तैयारी भी कर ली। सोनी और अर्पित के पास मैसेज भी भेज दिया। यथा समय बेटी दामाद उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। काफी दिनों बाद सोनी को देखकर सप्ता ने उसे गले से लगा लिया। घर आकर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। सोनी के पैरों को सही रूप में देखकर सुधाकर और सप्ता को असीम खुशी हुई। शिकायत करती हुई सप्ता ने सोनी से कहा, अपने पैरों के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ माँ, यह कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं थी जो तुम्हें बताती, सोनी ने लापरवाही से कहा। सप्ता के मन ने स्वीकार लिया कि बेटी की जिस बीमारी को लेकर वह लोग 24 से 25 सालों तक तनाव में रहे, वह अर्पित के लिए कोई विशेष बात नहीं रही। योग्य दामाद के साथ बेटी का दाम्पत्य जीवन और भविष्य उज्जवल रहेगा, सोचकर सप्ता को भारी सुकून मिला।